तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसको ना अपन 3 सेक्शंस पे करने वाले हैं। पहला वी गोना टॉक अबाउट एक्शंस कि हम क्या प्रैक्टिकल एक्शंस लें टू रिमूव दिस ओवर थिंकिंग परमानेंटली फ्रॉम आवर लाइफ। एंड सेकेंड एंड दैट इज कि मैं क्या करती हूँ सो दैट यू विल गेट इंस्पायर और तुम तुम्हारे रूटीन में ऐड कर सकते हो। थर्ड वन भी है बट लेट्स कीप दैट अ सरप्राइज एक्शंस सो दैट ये ओवर थिंकिंग म्यूट हो जाए। अपने माइंड में सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ सोच लो जिस चीज़ को लेकर तुम ओवर थिंक कर रहे हो, बिकॉज तुम लोगों ने इस पर क्लिक किया है। इट्स बिकॉज यू आर थिंकिंग और तुम परेशान हो एंड यू रियली वांट टू म्यूट दैट परमानेंटली। सोच लिया, अब उस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है? अभी दिमाग में रखना, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ। अब जो भी चीज़ तुमने सोची है, टेल मी क्या तुम्हारे वो कंट्रोल में है या क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मान लो मैंने प्रिपेयर किया है एक इंटरव्यू के लिए एंड आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने सब कुछ पढ़ तो लिया ना, कुछ लेफ्ट आउट तो नहीं हो रहा ना, ये वो क्या तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर दैट आउट फर्स्ट, बिकॉज जब तक हम ये फिगर आउट नहीं करेंगे ना तब तक अपन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, बिकॉज तुम अटक जाओगे दूसरे स्टेप पे। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में इंटरव्यू का जो मैंने बोला, क्या ये मेरी सिचुएशन कंट्रोल में है, तुम लोग बताओ। नहीं, एग्जैक्टली राइट, जस्ट आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो पहले तो फिगर आउट करना कि भाई कंट्रोल में है या नहीं है, वो है। सेकेंड स्टेप जो आता है इस एक्शंस में एंड दैट इज कि एक्शन लेना। तुम लोगों ने जो भी सोचा होगा, कुछ लोगों के में वो आया होगा कंट्रोल में है और कुछ लोगों के आया होगा जो कंट्रोल में नहीं है। अभी मुझे ये बताओ, जिस चीज़ के लिए तुम लोग परेशान हो रहे हो, क्या उसके जो एक्शंस है वो तुमने लिए, पूरे लिए? जैसे मेरे वाले में केस में मैंने जो बताया एग्जाम्पल, क्या मैंने प्रिपरेशन पूरी करी है? जिस चीज़ से तुम परेशान हो या जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो, क्या तुमने तुम्हारा 100% दिया है? क्या तुमने तुम्हारे एक्शंस कर लिए? फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू केस, यस मैंने जो भी मुझे लग रहा है कि इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा, आई हैव रिवाइज्ड इट, मैंने अपना बेस्ट दिया है। ओ माई गॉड, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1000 ऑफ क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, मुझे तो सारे ही पढ़ना है। अगेन डोंट डू दैट, ओके, जस्ट गिव योर बेस्ट। तुमने तुम्हारी तरफ से एक्शन लिए हैं पूरे, अगर नहीं लिए तो ऑफकोर्स एक्शन लो। क्या एक्शंस नहीं लिए वो सब खुद से पूछो एंड देन एक्शन लो। बट अगर तुमने सब एक्शन ले लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हूँ उस इंटरव्यू वाले में कि ओ माय गॉड मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरी ओवर थिंकिंग ये किया मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ओ माय गॉड कल मेरा क्या होगा, मेरे को इंटरव्यू जो भी पूछेगा मुझे नहीं आएगा। सो मैंने खुद से पूछा क्या सिचुएशन मेरे कंट्रोल में या नहीं, दोनों मेरा चीज़ है, इसमें मेरे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे को पढ़ना है तभी तो आएगा। ठीक है, सो आई विल स्टडी। एक्शन क्या होगा, मैं वो क्वेश्चन रिवाइज करूंगी। आई विल नॉट थिंक ओ माई गॉड कल ही है, अब तो मैंने पढ़ाई नहीं करी और अब तो क्या ही फर्क पड़ होगा। नो, जितना टाइम बचा है आई एम गोना जस्ट वर्क ऑन दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। दैट्स वॉट एक्शन। बट जो मैंने प्रीवियस वाला बताया था उसमें मैंने पूरा पढ़ लिया था, अपना बेस्ट दिया, तो वो मेरा कंट्रोल में नहीं है। लाइक दैट्स हाउ यू जस्ट मेक इट। सबसे पहले सरेंडर। हम ह्यूमंस का काम नहीं है एक्शन पे भी फोकस करना, हमारे नहीं है कंट्रोल में, हम वो भी करें। दैट्स नॉट आवर जॉब, नॉट एट ऑल। इधर मुझे एक चीज़ बोलनी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, सरेंडर। सरेंडर वो पर्टिकुलर चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको कोई हायर पावर पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो या जिस भी पे तुम मानते हो, यूनिवर्स पे छोड़ दो या जिस भी हायर पावर को तुम मानते हो उन पे छोड़ दो। सब चीज़ें एक है, फेथ, सरेंडर, बिलीव, ये सब है एक ही चीज़। मुझे मेरे भगवान पे या फिर इतना विश्वास है उन पे कि बस वो देख लेंगे, तो वो विश्वास उनको है। ठीक है, तुम बताओ, तुम फिगर आउट करो कि तुम्हारे लिए कौन सा वर्ड है जो हिट होता है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, तुम किस चीज़ को मानते हो या कौन सी चीज़ तुम्हें हिट कर रही है। जिस भी हायर पावर पे तुम बिलीव करते हो उस पे छोड़ दो। एक और चीज़ बोलूँगी एक्शन में कि जो एक्शन जो हम ले रहे हैं उससे फॉल इन लव करो रादर देन द फ्रूट ऑफ द एक्शन। ये मैंने बुक में पढ़ा था, द पावर ऑफ नाउ। उसमें कुछ पता नहीं सेंटेंस लिखा हुआ था दैट अभी मेरे को नहीं याद आ रहा, बट इट इज़ अबाउट दैट तुम अपने उस एक्शन पे फोकस करो रादर देन फ्रूट ऑफ दैट। एग्जाम्पल इंटरव्यू वाले में क्या होगा, फॉल इन लव विद लाइक कि मैं क्या क्वेश्चंस रिवाइज कर लूँ, दिस इज द एक्शन राइट, कि मैं क्वेश्चंस रिवाइज कर रही हूँ, मेरे को उस बारे में पता है, उससे फॉल इन लव करो। जब तुम्हारा फोकस यहाँ पे रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में यही नहीं आएगा। रिमेंबर, दिमाग जो अपना ब्रेन है वो एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो वो जो एक टाइम है ना जब तुम एक्शन ले रहे हो उस पर लगा दो पूरा। ऑब्वियसली माइंड में वो चीज़ नहीं आएगी। सरेंडर कर दोगे तो तुम और डिटैच रहोगे और जितना डिटैच रहोगे तुम उतना मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये सब चीज़ें मैं बता देना, ये सब भी पता है क्या है, ये माइंडसेट शिफ्ट ही है, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लिव इन द नाउ। राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, दिस इज नाउ। आई नो
कुछ लोगों के दिमाग में, मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में अपनी वो जो प्रॉब्लम है शायद ओवर थिंकिंग वाली वो चल रही है कि ओके हाँ इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ ये सही बोल रही है, ओके लाइक हाँ बट फिर भी ये सब चीज़ें चल रही है। तो इफ़ ये थोड़ा भी चल रहा है ना तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन नाउ, यू आर नॉट इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। ट्रस्ट मी, ये भी मैंने पावर ऑफ नाउ में ही पढ़ा था, एंड दैट इज दैट द ऑथर सेड इट दैट लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ। आई नो ये बोलना बहुत ईजी होता है, इसलिए we're gonna talk about the second part. So number one thing that I do, जो कि अपन ने बात की थी, and that is that every day I thank God for letting me know कि कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम इतने उस सिचुएशन पे होते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि यार हमारे कंट्रोल में है भी या नहीं, एंड हम ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। तो एज आई सेड पहले भी कि नंबर 1 स्टेप ही यही है कि यू नीड टू फिगर इट आउट कि भाई वो है भी या नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई एम जस्ट सेइंग टू गॉड दैट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट आई ऑलरेडी नो दैट कौन सी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और कौन सी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। नंबर सेकेंड, दैट मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे एक चीज़ दिमाग में होती है, एंड दैट इज़ कि मुझे नाउ में रहना है। हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। नाउ इट्स वेरी कॉमन, सब लोग बोलते हैं ये वो। नाउ फील्स लाइक समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो, प्रेजेंट मोमेंट और नाउ दोनों सेम है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग। बट नाउ just feels like, oh my god, yeah, I'm not in now. Now feels like abhi, isi waqt. I'm just see my hands, see my hand movements right now, and I can feel it. I don't know, it's just happening. I'm just feeling it. Like, I don't know how to explain you this, but just feel it. Just खुद की ब्रीदिंग। आई नो यू, तुम जब मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। मुझे भी ये लगता था कि यार राइट नाउ तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि मेरी ब्रीदिंग तो एवरी सेकेंड चल रही है, प्लस मेरे हैंड मूवमेंट्स भी अभी मैं कर रही हूँ, इवन आई एम स्पीकिंग तो मेरा माउथ भी चल रहा है एंड साउंड में चीज़ें हो रही है। तो मैं एक साथ इन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान रखूँ? अगेन मैंने क्या बोला था, माइंड एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो प्रेजेंट मोमेंट का मतलब होता है कि दिमाग में मत रहो, बस सराउंडिंग में रहो, एक एक करके चीज़ें देखते रहो। ब्रीदिंग को फील कर लिया, लिसन टू द नॉइज। अभी मुझे मेरी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, प्रोबेबली शायद तुम लोग को भी आ रही होगी। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मेरा दिमाग कहता है कि मैं बस सराउंडिंग को फील करूँ, मैं बस नाव को देखूँ। बिकॉज जब तुम नाव में होते हो तो तुम ज़्यादा एक्शनेबल सही स्टेप्स ले पाते हो। एंड थर्ड थिंग दैट आई डू डेली, एंड दैट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो मैंने सरेंडर वाला पॉइंट बोला था ना, उसमें अब उससे उसको लिंक करके कंफ्यूज मत हो जाना। सरेंडर करना जो मैंने एक्शनेबल स्टेप में बोला था, और यहाँ पे खुद से मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही हूँ, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन यू आर सरेंडरिंग टू द हायर पावर, तो ये तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट ही तो है। और यहाँ पे मैं खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती हूँ, तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। जब तुम सरेंडर कर रहे हो तो तुम खुद से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, हायर पावर पे है। सो इट इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट। सोचोगे कि कैसे आई डू पॉजिटिव टॉक, सो लेट मी टेल यू राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे दिमाग में चीज़ आई है, इंटरव्यू का ही लेते हैं कि यार वो मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने सब कुछ कर तो लिया ना, मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, आई डोंट नो, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। मुझे तो पता लग गया कि मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, मुझे पता है मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करती हूँ, एंड दैट इज़, सबसे पहले तो आई डू इज़ कि अश्विका ये तेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो जब तेरे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने तो भगवान जी, यूनिवर्स पे सब सरेंडर कर दिया। जब उन पे सरेंडर कर दिया है तो अब वो देख लेंगे। समटाइम्स ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये वर्क हो जाती है, बट कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो और तुम एक उस डीप में पहुंच जाते हो कि तुम्हारे लिए कई बार ये लाइन भी शायद इनफ नहीं होती। तो यू कैन जस्ट बिल्ड मोर सेंटेंसेज, यू कैन जस्ट एलैबोरेट मोर, बट इन अ पॉजिटिव वे ओनली। सो मैं एलैबोरेट करती हूँ ऐसी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुद को ही मोटिवेट करने में। अश्विका देख, देखो ये तो चीज़ पता है ना कि ये माइंड है, या एंड माइंड मेरे को सेफ रखता है, आई नो दैट, एंड मैं खुद को पेडेस्टल पे रखती हूँ। तो ऑनेस्टली अगर माइंड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो अश्विका दैट इज डेफिनेटली आउटसाइड इज नॉट माई कंट्रोल। वन मोर थिंग दैट आई नो, एंड दैट इज व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज, अगर मैंने इस बारे में थोड़ा सा भी सोचा, ओवर थिंक किया, तो मुझे पता है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये उस चीज़ को अनमैनिफेस्ट कर देगा, मेरी मैनिफेस्टेशंस को रोक देगा ये। आई नो दैट एंड आई एम अवेयर ऑफ इट। इस चीज़ के अंदर पहले भी जा चुकी हूँ और मुझे पता है मुझे हर्ट ही हुआ है, मुझे नेगेटिव फीलिंग्स ही आई है, एंड मैं उसमें खुश नहीं रहती। जब मैं उसमें खुश नहीं रहती तो मैं यार क्यों ही सोचूंगी इस बारे में, राइट अश्विका। एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग माई एनर्जी टू दिस। I cannot afford that because I am not that
women. I'm a woman who really believe in my energy so much. I'm a woman who always keeps myself happy. I promised myself that I will always be in the present moment no matter what. I believe in God so much that I know that He's always with me. And right now, also, I know that He's there. I can't see that, but I know He's there. And I know He's watching me. I can't watch Him, but I know He's watching me. Yeah, thank you, God, for watching over me. See, you can elaborate more. Sometimes मैं कई बार खुद से ये एक घंटा सेल्फ टॉक करती हूँ. Telling you, I'm not kidding. Yes, I do. अभी 1-2 सेकंड में एक सेंटेंस में ही मेरी एनर्जी हाई हो जाती है. तो it really depends. You can elaborate as much as you can, but just do that self talking because it is important for you. Now I know what you will say, and that is, but हम लोग शुरू कहाँ से करें? आपने एक्शंस बता दिया व्हाट यू डू, बट हाउ डू वी स्टार्ट इट? बिकॉज इट रियली फील्स ओवरवेलमिंग. वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट. वी नो व्हाट टू डू नाउ, बट वी डोंट नो हाउ टू. सो आई गॉट यू. स्टार्ट विद टू बी इन द नाउ. स्टार्ट विद टू बी ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट. सुबह उठते ही बस यही फोकस करो, एंड दैट इज कि आज मुझे नाउ में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. बिकॉज जब तुम नाउ में रहोगे, सही एक्शन ले पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे. मुझे पता है बीच बीच में नहीं होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, एकदम से तुम अपने ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, बट प्रेजेंट मोमेंट नाउ इज़ द ओनली थिंग तुम जिस चीज़ से निकल सकते हो. आई नो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, इट फील्स डिफ़िकल्ट, बट यू नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज दैट्स ऑल इट इज़. तो जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, तो क्या है, तुम्हारे एकदम से तुम्हें फील होगा, ओ माई गॉड, आई एम थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, माई माइंड इज़ वर्किंग. तुम उसी टाइम उसको नाउ में ले आओगे. ओके, नो, दिस इज़ माइंड. तुमने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करी, तुमने बोला हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो ये तुमने प्रेजेंट में ही किया. तुम प्रेजेंट में ही कर सकते हो बिकॉज देयर नो अदर थिंग दैट आई कैन से टू यू, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली थिंग. व्हेन यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो भी चीज़ें बोली है वो सब ऑटोमेटिकली होगा. जो तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारी कोई थिंकिंग आएगी, तो तुम तभी वो बोलोगे खुद को कि क्या कंट्रोल में है क्या नहीं. तुम तभी वो डिसीजन लोगे कि ओके, मुझे खुद से क्या पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए. ऐसा भी होता है कि हमारे पे कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स होते हैं दैट वी फील लाइक हाँ हमें वही सोचा है, अब मेरे को वही बोलना है खुद को. बट समटाइम वो जो तुमने माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हारे पहले वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी दूसरी थिंकिंग पे वर्क करे. लाइक यू गेटिंग मी? जैसे मैंने अभी माइंडसेट शिफ्ट्स तुम्हें बताया, जो मैंने खुद से बात करी, मैंने एलैबोरेट किया. अभी मान लो कोई थिंकिंग आई, ज़रूरी नहीं है मेरे को सेम ही चेपना है. इट्स जस्ट लाइक कि मैं नाउ में क्या फील कर रही हूँ. जस्ट सी द सराउंडिंग, सी राइट नाउ कि क्या अवेलेबल है, एंड देन तुम फील करो तुम्हें क्या फील कर रहे हो, और उसके फेवर में खुद को वो पर्टिकुलर पॉजिटिव सेल्फ टॉक देते रहो. लाइक हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, एंड देन गिव योरसेल्फ दैट positive self-talk that you really want at that particular time, at that moment, at that now, at that present moment. And इसके अलावा I don't think so you need anything because this is the only thing that overthinking से तुम बाहर निकल सकते हो. There's no as such different thing. Trust in you, trust in yourself so damn much. तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही कि तुम्हारी कंट्रोल में या नहीं, you can just even comment that. Might be, you know, our community can help you out and everything. Just we can chat and stuff like that. And also comment तुम्हें कौन सी वीडियोस देखनी है. Mom spotted. And I hope तुम जिस भी overthinking में हो, तुम इस वीडियो को देखने के बाद उससे निकल चुके हो. Okay, wish you all the very best and thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.